महादेव संग माता पार्वती की जय हो, माता सावित्री की जय हो। आइए सुनते हैं वट सावित्री की पौराणिक कथाएं। पुराने समय की बात है। हिमालय पर्वत पर कैलाश धाम में भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन पृथ्वी लोक की स्त्रियों की दशा देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देखा कि कई स्त्रियां दुख, गरीबी, कलह और पति के रोगों से परेशान थी। कई घर में धन था पर शांति नहीं थी, कहीं विद्या था पर प्रेम नहीं, कहीं प्रेम था पर सौभाग्य नहीं। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, स्त्रियां परिवार के लिए इतना कष्ट सहती है। क्या ऐसा कोई व्रत नहीं जिससे स्त्रियों को सौभाग्य, धन, ज्ञान और परिवार का सुख एक साथ प्राप्त हो सके? फिर भगवान शिव बोले, हे उमा, ज्येष्ठ अमावस्या का वट व्रत ऐसा ही महान व्रत है। इस व्रत से स्त्रियों हे उमा, ज्येष्ठ अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिसमें तुम्हारा साथ माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की महिमा भी है। बहुत समय पहले मिथिला प्रदेश में एक गांव में धर्मशीला नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन मन से बहुत पवित्र और धर्मपरायण थी। उसका पति लकड़ियां काटकर घर चलाता था। घर में 2 छोटे बच्चे थे। कभी कभी ऐसा समय आता कि पूरे परिवार को आधा पेट भोजन करना पड़ता। फिर भी धर्मशीला प्रतिदिन स्नान कर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती थी। वह कहा करती थी, धन नहीं है तो क्या हुआ, यदि भगवान की कृपा रहे तो सब ठीक हो जाएगा। गांव की कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती थी, भक्ति से कभी पेट भरता है क्या? लेकिन धर्मशीला शांत रहती। एक वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गांव की स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करने जा रही थी। धर्मशीला के पास पूजा का कोई सामान नहीं था। न नए कपड़े थे, न फल थी, न ही मिठाई थी। उसने केवल थोड़ा सा जल, कुछ फूल और मन में श्रद्धा लेकर वट वृक्ष के नीचे पूजा करने लगी और रोते हुए बोली, हे वट वृक्ष देव, हे माता पार्वती, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। उस दिन उसने निर्जल व्रत रखा। रात होने पर जब वह घर लौटी तो देखा कि उसके पति को तेज बुखार है। बच्चे भी भूखे सो रहे थे। धर्मशीला ने फिर भी धैर्य नहीं खोया। उसने भगवान शिव का नाम लेकर अपने पति के सिर पर हाथ रख दिया। उसी रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से 3 देवियां निकली, माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती। सबसे पहले माता पार्वती बोली, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है, मैं तुम्हें अखंड सौभाग्य का वर देती हूँ। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे घर में दरिद्रता दूर होगी। फिर माता सरस्वती मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे बच्चों को विद्या और सबुद्धि प्राप्त होगी। धर्मशीला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माताओं, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस मेरा परिवार सुखी रहे और मेरे पति स्वस्थ रहे। तभी भगवान शिव भी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे धर्मशीला, सच्चा व्रत वही है जिसमें दिखावा नहीं, केवल श्रद्धा हो। तुमने भूखी रहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे घर में अब कभी भी दुख अस्थायी नहीं रहेगा। सुबह जब धर्मशीला की आंख खुली तो उसने देखा उसके पति का बुखार उतर चुका है। उसी दिन गांव का जमींदार वहां आया। उसने धर्मशीला के पति की ईमानदारी को देखकर उसे अपने खेतों और पशुओं की देखभाल का काम दे दिया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर होने लगी। बच्चों ने पढ़ लिख कर बड़ा नाम कमाया।
घर में धन भी आया, ज्ञान भी और सुख भी। गांव की स्त्रियां जो पहले उसका उपहास करती थी, अब उससे पूछती, तुम्हें इतना सुख कैसे मिला? धर्मशीला मुस्कुराई और कहती है, यह सब वट सावित्री व्रत, माता पार्वती की कृपा है और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद और माँ सरस्वती का दया का फल है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा, सेवा और सच्चे मन से वट व्रत करती हैं, उसके घर में तुम्हारा सौभाग्य, लक्ष्मी का धन और सरस्वती का ज्ञान हमेशा बना रहता है। तब माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो स्त्री यह कथा सुनेगी या सुनाएगी, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मिथिलांचल में वट सावित्री व्रत के अवसर पर कई लोक कथाएं सुनाई जाती हैं। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है बुढ़िया माँ की कथा। यह कथा गाँवों में दादी नानी के मुख से आपने अवश्य सुनी होगी। इसमें भक्ति, सेवा, व्रत, त्याग और माता के आशीर्वाद का महत्व बताया गया है। बहुत समय पहले मिथिलांचल में एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में बूढ़े माता पिता, उनका बेटा और बहू रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन उस घर की बहू बहुत संस्कारी, धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वह रोज सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी को जल देती, पीपल और बरगद का पेड़ को प्रणाम करती और भगवान से परिवार की सुख की प्रार्थना करती। गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। लोग उसे बुढ़िया माँ का बरगद कहते थे। मान्यता था कि उस पेड़ में एक वृद्ध देवी का वास है, जो सच्चे मन से पूजा करने वालों की रक्षा करते हैं। गांव की औरतें वट सावित्री के दिन वहां जाकर धागा बांधती थी और कथा सुनती और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती थी। लेकिन उस गरीब बहू के पास पूजा का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं थे। वट सावित्री का दिन नजदीक आया तो गांव की स्त्रियां नई साड़ी, सिंदूर, फल और मिठाई खरीदने लगी। बहू यह सब देखकर उदास हो गई। उसने सोचा, हे माता, मेरे पास तो चढ़ाने को कुछ भी नहीं है, मैं आपकी पूजा कैसे करूं? उस रात वह भूखे पेट सो गई। आधी रात को उसे सपना आया। सपने में एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला स्त्री दिखाई दी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने कहा, बेटी, दुखी मत हो, सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ा चढ़ावा है। सुबह नदी से जल लाना, बरगद को चढ़ाना और केवल एक सूत का धागा बांध देना। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगी। सुबह होते ही बहू ने वैसा ही किया। उसने पुराने कपड़े पहने, नदी से जल भरा और बरगद के पेड़ के पास पहुंची। बाकी स्त्रियां उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो, बिना साड़ी गहना के भी व्रत करने आ गई। अरे, खाली हाथ पूजा से क्या होगा? लेकिन बहू ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने बरगद को जल चढ़ाया, मिट्टी का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली, हे बुढ़िया माँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, बस मेरे पति और मेरी परिवार की रक्षा कीजिए। इतना कहकर उसने एक साधारण सूत का धागा पेड़ में बांध दिया। उसी समय तेज हवा चली, बरगद के पत्ते जोर जोर से हिलने लगी। सभी स्त्रियां डर गई। तभी पेड़ के नीचे वही वृद्धा प्रकट हुई जो बहू ने सपने में देखी थी। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। वृद्धा ने बहू से कहा, बेटी, तुम्हारी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है, मांग, तुमको क्या चाहिए? बहू रोते हुए बोली, माता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार में सुख रहे, पति दीर्घायु हो और घर में कभी भूखे लोग ना सोए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, आज से तुम्हारे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहेगा। इतना कहकर वह अदृश्य हो गई। बहू घर लौटी तो देखी टूटी हुई कोठरी में अनाज से भरे मटके रखे हैं। चूल्हे के पास घी,
दाल आटा रखा था। बूढ़े सास ससुर हैरान थे। उस दिन से उस परिवार का भाग्य बदल गया। कुछ महीने बाद गांव में भयंकर महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। बहू का पति भी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए। बहू रोते रोते बरगद के पेड़ के पास पहुंची। हे बुढ़िया माँ, आपने मेरा घर बसाया था, अब मेरे पति की रक्षा भी कीजिए। वह दिन रात वहीं बैठकर प्रार्थना करती रही। तीसरे दिन आधी रात को वही वृद्धा फिर से प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथ से जल दिया और कहा, इसे अपने पति को पिला देना, उसका जीवन बच जाएगा। बहू दौड़ती हुई घर आई और पति को वह जल पिला दिया। सुबह होते होते उसका पति स्वस्थ हो गया। पूरे गांव में यह चमत्कार फैल गया। अब गांव की सभी स्त्रियां उस बरगद के केवल पेड़ नहीं बल्कि बुढ़िया माँ मानने लगे। हर वर्ष वट सावित्री के दिन वहां मेला लगने लगा। स्त्रियां गीत गाती, बरगद पर बैठल बुढ़िया माई सुख सौभाग्य देत। स्त्रियां गीत गाती और वट वृक्ष की पूजा करती थी। समय बीतता गया, वह बहू बूढ़ी हो गई। उसके बेटे बेटियां बड़े हो गए। घर में सुख समृद्धि आ गई, लेकिन उसमें कभी घमंड नहीं आया। हर साल वह सबसे पहले बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी का दीप जलाती और कहती, माता, आपकी कृपा से ही यह संभव हुआ है। एक वर्ष वट सावित्री के दिन वह पूजा करते करते वहीं बैठी रह गई। लोगों ने देखा, उसके चेहरे पर अद्भुत शांति है। ऐसा लगा मानो बुढ़िया माँ स्वयं उसे अपने साथ ले जा रही हो। उस दिन से मिथिलांचल में यह मान्यता और भी गहरी हो गई। सच्ची श्रद्धा, सेवा और पतिव्रता धर्म से माता प्रसन्न होती है। धन दौलत से नहीं बल्कि मन की भक्ति से देवी का आशीर्वाद मिलता है। कथा से मिल सच्ची भक्ति सबसे बड़ा धन है। व्रत और पूजा में दिखावा नहीं, श्रद्धा महत्वपूर्ण होता है। माता का आशीर्वाद सच्चे मन वालों को अवश्य मिलता है। बोलिए वट सावित्री माता की जय हो। आइए सुनते हैं वट सावित्री की दूसरी कथा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत का महात्म्य स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस व्रत का महात्म्य भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। व्रत के प्रभाव से सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी। स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ करने से वट सावित्री का व्रत का पूरा लाभ मिलता है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान न थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने को भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा धूमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए।
सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती है। राजा एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिए थे। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल गए। साथ ही सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी है और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। और यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। फिर सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और इस प्रकार सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी के आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो टल जाता है। बोली सावित्री माता की जय हो। आइए सुनते हैं वट सावित्री में सुनी जाने वाली दूसरी कथा।
प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मशील, दयालु और वेदों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सरल और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों भगवान की भक्ति करते, अतिथियों का सम्मान करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। उनके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वे सदैव दुखी रहते थे। समय बीतता गया। अनेक व्रत, पूजा और तीर्थ करने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक महान तपस्वी महात्मा आए। ब्राह्मण दंपति ने श्रद्धा से उनकी सेवा की। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तुम दोनों अत्यंत पुण्यात्मा हो। तुम्हारे जीवन का दुख शीघ्र ही दूर हो जाएगा। ज्येष्ठ मास की अमावस्या को विधि पूर्वक वट सावित्री का व्रत करो। वट वृक्ष की पूजा करो, सुहाग सामग्री अर्पित करो और सच्चे मन से माता सावित्री का स्मरण करो। तुम्हें अवश्य ही सुख और संतान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा से महात्मा की आज्ञा स्वीकार की। जब ज्येष्ठ अमावस्या आई तब ब्राह्मणी प्रातः काल उठी। उसने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर को गंगा जल से पवित्र किया। फिर उसने पूजा की थाली सजाई, जिसमें रोली, अक्षत, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई और सुहाग की सामग्री रखी। वह अपने पति के साथ नगर के बाहर स्थित विशाल वट वृक्ष के पास गई। वह वृक्ष बहुत पुराना और घना था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली थी। पंछियों का मधुर कलरव वातावरण को पवित्र बना रहा था। ब्राह्मणी ने वट वृक्ष को जल अर्पित किया, रोली और चावल चढ़ाए तथा सूत का धागा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करने लगी। प्रत्येक परिक्रमा के साथ वह माता सावित्री और भगवान विष्णु का स्मरण करती और अपने परिवार के सुख की प्रार्थना करती रही। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मणी ने गरीब स्त्रियों को वस्त्र और भोजन दान किया। उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आने लगे। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरा घर आनंद से भर गया। ब्राह्मण दंपति ने इसे वट सावित्री व्रत का फल माना और हर्ष श्रद्धा से यह व्रत करने लगी। वर्षों बाद वह बालक बड़ा होकर अत्यंत विद्वान और संस्कारी बना। उसके माता पिता ने उसका विवाह एक सुंदर एवं गुणवान कन्या से कर दिया। बहू भी बहुत धार्मिक थी। वह अपने सास ससुर की सेवा करती और प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी। कुछ समय बाद नगर में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और अन्न समाप्त होने लगे और लोग भूख से परेशान हो गए। ब्राह्मण परिवार ने अपने घर का सारा अन्न गरीबों में बांट दिया। धीरे धीरे उनके पास भी खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब पुत्र ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, मैं दूसरे नगर जाकर कुछ कार्य करूँगा ताकि परिवार का पालन हो सके। माता पिता भारी मन से तैयार हुए। पुत्र अपनी पत्नी के साथ दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में घना जंगल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। दोनों एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी कुछ डाकू वहां आए। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया और उनका सामान छीन लिया। डाकुओं का सरदार बहुत क्रूर था। उसने युवक को मारने का आदेश दे दिया। यह देखकर उसकी पत्नी भयभीत हो गई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन माता सावित्री का स्मरण किया और वट वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। हे पतिव्रता माता सावित्री, जैसे आपने अपने पति की रक्षा की थी, वैसे ही मेरे पति की भी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती।
उसी समय अचानक आकाश में बादल गरजने लगी, तेज आंधी चलने लगी और वट वृक्ष की विशाल शाखाएं हिलने लगी। डाकू भयभीत हो गए। तभी वहां से राजकीय सैनिकों का दल गुजर रहा था। उन्होंने डाकुओं को पकड़ लिया और उस युवक तथा उसकी पत्नी को मुक्त कर दिया। दोनों ने इसे माता सावित्री और वट वृक्ष की कृपा माना। वे सुरक्षित दूसरे नगर पहुंचे। वहां युवक को एक व्यापारी के यहाँ कार्य मिल गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ वर्षों बाद वह पर्याप्त धन लेकर अपने माता पिता के पास लौट आया। घर लौटकर उसने देखा कि उसके माता पिता अब वृद्ध हो चुके हैं। उसने उनका आदर पूर्वक पालन किया और हर वर्ष अपनी पत्नी के साथ वट सावित्री व्रत करने लगा। उस परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि वट सावित्री व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की सुख, समृद्धि, संकटों से रक्षा और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। वट वृक्ष को भारतीय संस्कृति में अमरता और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। उसकी जड़ें, शाखाएं और लंबी आयु जीवन की निरंतरता का संदेश देती है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। इसकी पूजा करने से घर में सुख, शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन मजबूत होता है। जो स्त्री श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ यह व्रत करती है, उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार वट सावित्री व्रत भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जो नारी के प्रेम, त्याग, निष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आइए सुनते हैं वट सावित्री की एक और कथा, महालक्ष्मी और सत्यभामा की पतिव्रता की कथा। एक बार द्वारिका में श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप, ऐश्वर्य और श्री कृष्ण के प्रेम पर बहुत घमंड हो गया। तब माता पार्वती और देवर्षि नारद ने सत्यभामा का यह अहंकार तोड़ने की योजना बनाई। नारद जी ने माता सत्यभामा को उकसाते हुए बताया कि स्वर्ग लोक में देवी लक्ष्मी से भी श्रेष्ठ एक अन्य पतिव्रता स्त्री है, जो धरती पर रहती है। यह सुनकर सत्यभामा को बहुत ईर्ष्या हुई और उन्होंने देवी लक्ष्मी को चुनौती देने के लिए श्री कृष्ण के साथ उस स्त्री के घर जाने का निश्चय किया। वे दोनों पृथ्वी पर महर्षि अन्नी और उनकी पत्नी सती अनसुईया के आश्रम में पहुँचे। सती अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थी। सत्यभामा और श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत सारे दिव्य और कीमती उपहार दिया, लेकिन सती अनसुईया ने बहुत विनम्रता से उन संसारिक उपहारों को अस्वीकार कर दिया और कहा उन्हें किसी भौतिक वस्तु की चाह नहीं है। उनका सबसे बड़ा धन उनका पतिव्रता धर्म है। इसके बाद सती अनसुईया ने सत्यभामा के अहंकार को शांत करने के लिए उन्हें अपने पतिव्रता की शक्ति का एक छोटा सा उदाहरण दिखाया। उन्होंने अंजलि में जल भरकर उसका आचमन कर उस जल को पति महर्षि अन्नी पर छिड़क दिया। वह जल अमृत के समान दिव्य हो गया और उस स्थान पर चारों ओर स्वर्गीय सुगंध फैल गई। यह चमत्कार देखकर सत्यभामा का सारा घमंड चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्रेम, निष्ठा और समर्पण ही सबसे बड़ा आभूषण है, न कि धन दौलत। उन्होंने माता अनसुईया से क्षमा मांगी और पतिव्रता धर्म का वास्तविक अर्थ सीखा। वट सावित्री के दिन इस कथा को सुनने से महिलाओं को अपने पति के प्रति
प्रेम का समर्पण की प्रेरणा मिलती है।